हूँ ऋषि रंजन। मैं फिर से आपके सामने आज हम लोग बात करेंगे द व्हीकल विच इज मूविंग ऑन ए बैंक रोड इन अ सर्कुलर पाथ। तो क्या मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कि वह ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर बैंक रोड पर आराम से मूव भी कर सके बिना स्लाइड किए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर देखेंगे यहाँ पर कि ये एक फिगर है। दिस इज द रोड एंड दिस इज द थीटा। व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ inclination, angle of inclination of the road. This is surface, this is the surface of the earth, this is the inclined path, and in angle of inclination of the road from surface we will see that। हम लोग यहाँ देखेंगे एक vehicle is moving on a road this path in a circular पाथ। सो इस तरह से ये मूव करे कि ये बिना फिसले यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर जाए। तो कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे एग्जर्ट हो रहे हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहला यहाँ पे इसका वेट दैट इज mg। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द नॉर्मल फोर्स एंड दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स यही वह फोर्स है जो इसको एक सर्कुलर पाथ में मूव करने में मदद कर रहा है। एंड दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स विच हेल्प द बॉडी टू मूव सो दैट इट नॉट स्लाइड ऑन द रोड। अब यहाँ पे बात आएगी सबसे पहले बैलेंसिंग दी फोर्सेस along x एक्सिस। जब हम लोग बैलेंस करेंगे अलोंग x एक्सिस तो हम लोग कौन कौन से फोर्स यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला फोर्स यहाँ पे देखेंगे दैट इज दिस इज द x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। व्हेन वी विल सी अलोंग द x एक्सिस तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिस n यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा n sin थीटा, और ये f इधर आकर के क्या हो जाएगा f cos थीटा। इट मीन्स अगर अलोंग x एक्सिस देख रहे हैं तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा। एंड वी नो दैट व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसी चीज को हम लोग जब अलोंग द y एक्सिस जब बैलेंस करेंगे फोर्सेस को तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग जब बैलेंसिंग करेंगे अलोंग y एक्सिस तो हम लोग ये हमारा y एक्सिस है तो यहाँ पे देखेंगे ये n इधर आके क्या बन जाएगा n cos थीटा, दिस mg ये तो है ही y एक्सिस पे, दिस फ्रिक्शनल फोर्स जब इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये f sin थीटा। इट मींस जब हम लोग y एक्सिस के अलोंग बैलेंस कर रहे हैं तो क्या देखेंगे यहाँ पर कि n cos थीटा, दिस n cos थीटा इज इक्वल टू mg, दिस mg प्लस f sin थीटा। इट मींस अगर हम लोग इसी को f sin थीटा को इधर लेते हैं mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, ओनली वी हैव टू डिवाइड इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। वी हैव टू डिवाइड, सिर्फ हम लोग को ये करना है कि हम लोग को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। क्या क्या है इक्वेशन 1 हमारा? इक्वेशन 1 है that is mv square by r is equal to n sin theta plus f cos theta। and what is this mg? second equation क्या है हमारा? mg is equal to f sin theta minus n cos theta minus f sin theta, n cos theta minus f sin थीटा। ये हमारे दो इक्वेशंस यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यह देखेंगे कि mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg, वी आर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 with equation 2 is
दिस इज इक्वल टू एम क्या है हमारा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब हम लोग को यहाँ पे ये मिल गई बातें। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल इजी वे में। तो यहाँ पे देखेंगे कि दिस एम वी स्क्वायर बाय आर एम जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ माइनस एफ साइन थीटा। इस पूरे चीज को डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ एन कॉस थीटा। हम लोग न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे एन कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। इससे हमारी इक्वेशन में किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे जब हम लोग चेंज करके देखेंगे तो यहाँ पे फील करेंगे देखेंगे हम लोग this m will be cancelled. This implies v square by r. This v square by r is equal to v square by rg is equal to n sin theta by n cos theta plus f cos theta by n cos theta divided by this n cos theta by n cos theta and minus f sin theta by n cos theta। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या आएगा बात कि this n cos theta cancel, v square by rg is equal to this n cancel tan theta plus f by n this cos theta f by n by 1 minus f by n tan theta। What is this f? f क्या है हमारा f is nothing else but the mu n। mu is the coefficient of friction। ये n कैंसिल हो गई ये n कैंसिल हो गया। तो हम लोग देखेंगे क्या कि दिस इक्वेशन अब हम लोग का चेंज कैसे हो जा रहा है v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। हम लोग को कुछ नहीं करना है इस आर जी को उधर लेते जाते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू आर जी। ये क्या हो जाएगा हमारा दिस v इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू रूट अंडर tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा आर जी रूट अंडर दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। यही वेलोसिटी से मूव होना चाहिए अगर वह ऑब्जेक्ट बिना स्लाइड किए द ऑब्जेक्ट द मैक्सिमम वेलोसिटी of the vehicle with which it can move on a circular banked road। थैंक यू। ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए। थैंक यू। अगर कुछ बातें रह गई हों तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे व्हाट्सएप कीजिए मुझ पर मेरे फ़ोन पर, और अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके सॉल्यूशन का कुछ देखूंगा क्या क्वेश्चन है। ओके।